करेंगे इंडिया और चाइना के ऊपर। कोविड से पहले 23,000 स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड था चाइना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंडिया से। हर साल पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स एजुकेशन लेने चाइना की डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, स्पेशली MBBS के लिए। कोविड टाइम पीरियड में हर तरफ एजुकेशन सेक्टर्स बंद करने की वजह से चाइना ने अपने सारे स्टूडेंट्स को वापस उनकी कंट्रीज़ में भेज दिया। आफ्टर कोविड जब सारे स्टूडेंट्स वापस यूनिवर्सिटीज़ में आए तो चाइना ने इंडिया के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया और वापस डिग्री कंप्लीट करने के लिए नहीं आने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा तैश में ले आया इंडिया के स्टूडेंट्स को। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि उन्होंने फॉरेन टूरिज्म जो था, टूरिज्म वीज़ा जो थे टुवर्ड्स चाइना, वो बैन कर दिए, जो कि दोनों ममालिक में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा कर देने वाला डिसीजन था। अब चाइना ने बहुत पॉजिटिविटी दिखाते हुए इंडिया की तरफ उस डिसीजन को वापस लिया है और अनबैन किया है इंडिया के स्टूडेंट्स को और कहा है कि वो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने, डिग्रीज लेने वापस चाइना आ सकते हैं। इस चीज़ को हमारे पाकिस्तानी अवाम किस तरह देख रही है? क्या चाइना के इस पॉजिटिव डिसीजन का जवाब इंडिया को पॉजिटिविटी के साथ देना चाहिए? आने वाले वक्त में पाकिस्तानी अवाम इंडिया और चाइना के दोनों के रिलेशन को कहाँ स्टैंड करता देख रही है? और सर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम बात करें प्रीवियसली कोविड से पहले, तो इन चाइना में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए जाते हैं। हर साल 23,000 स्टूडेंट इनरोल होता है चाइना में पढ़ाई के लिए, ख़ास तौर पे ज़्यादातर MBBS का। लेकिन जब कोविड आया और सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए, तो चाइना ने वापस बच्चों को बुलाया हर मुल्क से आफ्टर कोविड। इंडिया के बच्चों को बैन कर दिया कि वो नहीं आएंगे, बाकी सब बच्चे वापस आ सकते हैं डिग्री कंप्लीट करने, इंडिया से बच्चे नहीं आएंगे। इंडिया ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए वहाँ टूरिज्म बैन कर दिया, वीज़ाज बैन कर दिए जो टूर के लिए होते थे। किस तरह देख रहे हैं दोनों मुल्कों के आपस में बढ़ते इख्तलाफात को? बहुत गलत चीज़ है ये। स्टूडेंट से किस किस्म की दुश्मनी, तालीम से किस किस्म की दुश्मनी? अगर आप तालीम फैलाएंगे, शऊर देंगे, तो क्या पता कल को चाइना और इंडिया आपस में दोस्त बन जाएं। क्योंकि इन यूथ ने ही आके मुल्क को संवारना है, यूथ ने ही आके इस दुनिया का जो है सर्कल चलाना है। अगर आप यूथ पर ही दुश्मनी चलेंगे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, तो ये बड़ा गलत डिसीजन है। मैं तो चाइना से डिमांड करना चाहूँगा कि चाइना को खुश होना चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स उनके वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। एक मोहब्बत का पैगाम है। तालीम के ज़रिए ही हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, डायलॉग और कम्युनिकेशन के ज़रिए ही हर चीज़ बढ़ती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है वो वही बोलता है जो उसको सिखाया जाता है। तो अगर चाइना इंडिया के बच्चों को सिखाएगा तो वो वही ज़ुबान बोलेंगे और मोहब्बत का पैगाम लेके आगे चलेंगे। बहुत गलत डिसीजन है चाइना के लिए। मैं तो कहता हूँ चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का डिसीजन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लेते हुए, एक तालीम के ऊपर लेते हुए, और बहुत डिसपॉइंट हुआ। अगर नुकसान हुआ तो स्टूडेंट्स का हुआ है। एक जनरल पर्सन को आप मुझे पूछेंगे तो मैं इंडिया जाना चाहूँगा, मैं चाइना भी जाना चाहूँगा। लेकिन अगर अदरवाइज़ पॉलिटिक्स देखें तो ये हमारे हुक्मरानों की लड़ाइयाँ हैं जो हमारी तालीम भी बर्बाद कर रही हैं, हमारा माशरा भी बर्बाद कर रही हैं आगे से आगे। इंडिया सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बैकग्राउंड यानी कि हिस्ट्री से कैसे चलते आ रहे हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो शुरू से ही एक कशीदगी की सूरत में रहते हैं, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट्स हैं और ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। और जब दो इकोनॉमिक पावर्स एक ही रीजन के अंदर हों और वो आपस में नेबर्स हों, तो क्या होता है कि उनकी एक वैसी ही एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही होती है, एक टसल चल रही होती है। वो कहते हैं कि हम लोग इकनॉमिकली हम लोग ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, या वो कहते हैं, उनका एक क्लेम होता है कि हम कर रहे हैं। तो वो एक ये मसला, और दूसरा लैंड का डिस्प्यूट्स हमेशा से पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान रहे हैं। इवन पाकिस्तान के चाइना के साथ भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है चाइना से, इसलिए इन इशूज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। खैर, जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया का, इंडिया को क्योंकि उस तरह से इकॉनमी का कोई मसला नहीं है, तो वो फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे उनको हर्ट किया जाए, और वो चाइना इस तरह के मैयस लेता है और वो इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ममालिक के तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कोविड की, तो कोविड के दौरान ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स बल्कि बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या ओवरऑल द वर्ल्ड जितने भी लोग चाइना में स्टडीज़ कर रहे थे, वो लोग अपने अपने कंट्रीज़ में वापस आए हैं। अब चाइना ने जब वो रिस्ट्रिक्शन हटाई तो उसने प्रायोरिटाइज़ किया। ऑब्वियसली इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट जो होता है वो यानी कि बगैर यानी कि अगर पाकिस्तान से भी कोई स्टूडेंट इंडिया जाता है पढ़ने या चाइना में जाता है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इकॉनमी को ही अल्टीमेटली बेनिफिट कर रहा है आके। वो आपके इंस्टीट्यूट को आके फ़ी पे कर रहा है और वो सब रह रहा है। तो खैर, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कोविड ख़त्म होता है तो चाइना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के ऊपर, तो वो प्रायोरिटाइज़ उसने कर दिया था कि वो पहले यूरोपियन स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स जो उनके यानी कि एलाइज़ जो कंट्रीज़ हैं
वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसको उसने प्रायोरिटाइज़ किया, इंडिया को उसने लिस्ट में एंड पे रखा, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं चाइना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। जब यूरोप में स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, चाइना में चले जाते तो वो इकोनॉमिकली बेहतर होता है, क्योंकि इंडिया से बहुत। तो क्या लगता है दोनों मुल्कों की इस दुश्मनी में स्टूडेंट्स का पिसना सही था? देखिए, दोनों कंट्रीज़ को ना उनको बच्चों को नहीं पीसना चाहिए। बेशक वो कहीं और से कंट्री से आए, इसके यूथ को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेशक उन बच्चों का क्या कसूर है जो दूसरे कंट्री से, हालांकि वो तो स्टडीज़ करने के लिए आ रहे हैं ना। उन स्टूडेंट्स को यानी कि उन कंट्रीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उन स्टूडेंट्स को आके बैन कर दें। हालांकि वो पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ना, किसी और काम करने के लिए तो नहीं आ रहे। पॉलिटिकल कंसर्न नहीं होना चाहिए और बिल्कुल यानी, और उनको जो है ना दोस्त बन के रहना चाहिए। और इस तरह कहना कि आप ना ये हो वो हो, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और उन बेशक वो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिग्रीज के लिए। वेलकमिंग मुल्क, वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता आया है, उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों पे पाबंदी लगा दी है। वेरी गुड। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। आप सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। और उसका आप यकीन करें हम जगह जगह इजहार करते हैं। हमने टर्की में भी यही किया। इस वक्त टर्की के अंदर टर्किश सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह 2 से 3 ट्रेंड्स हैं जो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। क्या? परवर्ट पाकिस्तानीज, गेट आउट पाकिस्तानीज, पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम। परवर्ट पाकिस्तानी का मतलब है ठरकी पाकिस्तानी। ये सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है इस वक्त वहां पे। गेट आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानी हमारे मुल्क से। पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम, पाकिस्तानीज हमारे यहाँ उनको हम खुशामदीद नहीं कहते। ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त टर्की के अंदर। क्यों? अब मैं आपको वजह बताता हूँ। मरना चाहिए उसमें, शर्म का मकाम है। इन्होंने हमें कितनी इज्जत दी। ये पता नहीं जो टर्की जाते रहते हैं उनको पता होगा, टर्किश लोग पता नहीं हमें क्या समझते थे कि यार वो पाकिस्तानी भाई बहन आ गए, हमारे पाकिस्तानी आ गए। अब वो लानत भेज रहे हैं हम पे, तबर्रा कर रहे हैं हम पे, और हमारी अपनी हरकतों की वजह से। हुआ ये, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस हैं वो वायरल हुई हैं। उन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि हमारे जो पाकिस्तानी चवल किस्म के जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे, दोस्त तो नहीं कह सकते, चवल ही हैं अलबत्ता, वो गए टर्की और जाके उन्होंने बजाय इसके कि वहाँ पे नज़ारे एंजॉय करते या जो आपको वेलकम कर रहे हैं आप उस चीज़ को एंजॉय करते। अब देखिए टर्की एक मॉडर्न मुल्क है, वहाँ पे लड़कियाँ और वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सिर्फ टर्किश लोग नहीं। वहाँ पे जीन्स भी पहनती हैं, वहाँ पे कपड़े जो हैं वो कम होते हैं, मतलब वहाँ पे उस तरह से मॉडेस्टी का मुजाहरा नहीं किया जाता जैसे हमारे यहाँ होता है। तो एक मॉडर्न मुल्क है, ठीक है भाई, उनका कल्चर है, अच्छा या बुरा ये बात की बहस है, लेकिन वो तकरीबन चूंकि आधा यूरोप है टर्की, तो जनाब वहाँ पे जाके हम उनकी लड़कियों की तस्वीरें बनाते थे। किस तरह, मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, अभी बेफिक्र रहें आप। हम बड़े, इसे कहते हैं स्टेल्थ वीडियो बनाना। हम बड़े तरीके से अपनी सेल्फी लेके, ऐसे फोन अपने सामने रख के ना सेल्फी लेके, और फिर उनकी लड़कियां, अगर किसी ने स्कर्ट पहनी हुई है, किसी ने मिनी स्कर्ट जीन्स पहनी हुई है, किसी ने थोड़ा सा लो टॉप पहना हुआ है, तो उनकी तस्वीरें हम बना रहे हैं। वो अगर स्विमिंग पूल में नहा रही हैं तो उनकी ऐसे अपने सामने रख के ना फोन ऐसे अपनी सेल्फी वाला मोड रख के, और पीछे से उनको फिल्माया जा रहा है। और एक वीडियो तो ऐसी है जिसमें एक लड़की है जो कि वॉक कर रही है, सिर्फ रोड पे वॉक कर रही है, ठीक है। उसने पहना हुआ है, आई थिंक उसने थॉन्ग पहना हुआ है या उसने जीन्स पहनी हुई है, कुछ ऐसा उसने पहना हुआ है कि उसके साथ साथ चल रहा है, और उसकी पीछे पीछे उसकी जो बैक है उस लड़की की, उसकी वीडियो बना रहा है, और उसके जो मतलब उसके मखसूस हिस्सों पे फोकस कर रहा है कैमरा। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियोस वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, लोगों ने कहा लख लानत फिटे मुंह तोड़ा। और ये इज्जत है। एक मुल्क था जो आपको इज्जत दे रहा था, हमने कहा नहीं, हमें कैसे इज्जत रास आ सकती है, हम अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे, हम बताएंगे कि हम सबस पासपोर्ट की किस तरह बेहरमती करवाते हैं पूरी दुनिया में। और हम गए और हमने